बिहार के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन चुनावी जो सरगर्मी है वो लालू यादव के परिवार में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बिना नाम लिखे ऐसा दावा कर रही हैं कि बहन और भाई के बीच पावर सेंटर को लेकर लड़ाई है और यह घर की लड़ाई फिलहाल सड़क तक आ पहुंची है। एक तरफ तेजस्वी चाहते हैं कि पावर सेंटर पार्टी का उनके हाथ में रहे और दूसरी तरफ मीसा भारती चाहती हैं कि भैया बहुत दिन आपने पावर सेंटर अपने हाथ में रख लिया, बड़े हम हैं तो अधिकार भी हमारा ही बनता है। क्या वाकई में इन खबरों में सच्चाई है, और अगर है तो किस तरीके से ये लड़ाई घर से होते हुए सड़क और सड़क से होते हुए होटल तक जा पहुंची है? सच्चाई क्या है, उसी को जानने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून बिहार में ही मौजूद हैं। सारी सच्चाई बताएंगे क्या कुछ चल रहा है बिहार में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या चल रहा है लालू परिवार में? लालू परिवार में होली के बाद से भी फगुआ चल रहा है और अभी होलिकाना मूड बदला नहीं है। 3-4 बातें हैं जो चर्चा में है। ऑन ए सीरियस नोट मैं बता रहा हूं। होली के दिन तेज प्रताप यादव नीतीश कुमार के बंगले के सामने जाते हैं बिल्कुल पागल की तरह। अरे ओ पलटू चाचा बाहर निकलिए, होली खेलना है। इसका बहुत गलत मैसेज गया है और हमें जो खबर है इस बात पे लालू यादव बेहद नाराज हैं कि मेरा बेटा तेज प्रताप क्या हरकतें कर रहा था होली के दिन। खबर नंबर 2, वो तो सिपाही को भी नचवा रहे थे। वही जिस तरह की हरकतें कर रहा था, वो तो बेचारा सस्पेंड हो गया। वो दीपक नाम था उस सिपाही का और बड़ा वफादार आदमी था, लेकिन सस्पेंड करा दिया। दूसरी बड़ी खबर कि इसी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के रहते हुए लालू राबड़ी मोर्चा किसने बनाया था पता है? तेज प्रताप यादव ने। क्यों जरूरत पड़ी बेचारे को लालू राबड़ी मोर्चा बनाने की, जबकि खुद की पार्टी थी? बाद में परिवार ने समझाया, वो लालू राबड़ी मोर्चा वापस ठंडे बस्ते में चला गया। कहानी नंबर 3, कुछ दिनों पहले की बात है। बड़ी बहना थी, रात को नाराज होकर अचानक होटल के कमरे में चली गई। बाद में फिर परिवार ने मनाया। बाद में दोबारा उनकी एंट्री हुई, घर वापसी। मतलब इस बार लिटरली अपने घर में वापसी हुई थी, यानी मायके में। ये कहानियां अभी फिजा में तैर रही हैं, कोई पुष्टि करने को तैयार नहीं है। लेकिन पटना में बैठे पत्रकार ये कहते हैं कि ऊपर ऊपर सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर सुनामी है। और सुनामी इस बात के लिए है कि तेजस्वी यादव सुन नहीं रहे हैं तो भाई बहन सारे, लेकिन एक का इतना दबदबा और दूसरे की पूछ नहीं। तो तेज प्रताप यादव कह रहे हैं, बिहार में कहावत है, न खेलब न खेले देव, अगहड़ा में पानी डाल देव। मतलब कि अगर मैं नहीं खेला तो तुम्हें भी नहीं खेलने दूंगा, और जो खेलने के लिए तुमने जो गड्ढा बनाया है ना उसमें पानी डाल दूंगा। होली के दिन वही किया। और बहन इसलिए नाराज है कि पार्टी में सबसे सीनियर मैं और सबसे ज्यादा वक्त से आरजेडी के साथ मैं राजनीति कर रही हूं। मेरा ही छोटा भाई आकर मेरा बॉस बन गया, और बॉस बना तो बना, सुन भी नहीं रहा है। ये चल रहा है बिहार में और बिहार के लालू परिवार में। लोग बताते हैं कि जब तक लालू यादव जिंदा है, चूंकि हर किसी को पता है कि लालू यादव के नाम पे वोट मिलता है, राबड़ी देवी एक और बेटे तेज प्रताप को समझा लेती है, क्योंकि माता का दुलरुआ बेटा। लेकिन जब लालू राबड़ी नहीं रहेंगे तब क्या होगा? बिहार में 2 ही मुद्दे हैं इस वक्त। पहला मुद्दा यह है कि नीतीश को क्या हो गया, नीतीश खुद एक मुद्दा बन गए हैं। और दूसरा मुद्दा यह है कि लालू राबड़ी परिवार में क्या होगा। बस इन्हीं दोनों मुद्दों के एक सिरे को पकड़कर प्रशांत किशोर खड़े हैं और दूसरे सिरे को पकड़कर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी वो देख रही है कि नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या खबरें आ रही है। नीतीश कुमार की तबीयत कहीं ज्यादा तो नहीं खराब हो गई? राष्ट्रगान के वक्त वो पता नहीं किसको प्रणाम कर रहे थे, और लोग पूछ रहे थे नीचे सीट के नीचे कौन था जो प्रणाम कर रहा था मुख्यमंत्री को राष्ट्रगान के समय। लोग ये मुद्दा बना रहे हैं। और दूसरी ओर मुद्दा ये बन रहा है कि लालू परिवार में सब ठीक है ना, बहन नाराज होकर होटल के कमरे में कैसे चली गई। हालांकि दोनों मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई नेता कुछ नहीं बोल रहा,
और दूसरी ओर प्रशांत किशोर वो कह रहे हैं कि अगर नीतीश बाबू की तबीयत ठीक नहीं है तो वो खाली कर दें। ऐसा कोई डॉक्टर ने थोड़ी ना कहा है कि जिस दिन कुर्सी से उतरेंगे उस दिन बस नीतीश नहीं होंगे। अरे ठीक है, बीजेपी इस मुद्दे को क्यों होता नहीं है भुना रही है? जी, बीजेपी इस मुद्दे को क्यों नहीं भुना पा रही है? बीजेपी नीतीश को वाले मुद्दे को कैसे भुना है? क्योंकि नहीं नीतीश कुमार का लालू परिवार में जो हलचल है, लालू परिवार में हलचल है। जैसे ही बीजेपी आक्रामक होगी लालू परिवार पे, तो लालू परिवार आक्रामक होगा नीतीश कुमार पे। लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बारे में हाल ही में राबड़ी देवी ने क्या कुछ नहीं कहा, यहां तक कह दिया कि भांग खा के आता, यहां तक कह दिया कि दिमाग काम नहीं कर रहा। कोई कह रहा है आरजेडी का नेता कि अल्जाइमर डिजीज हो गया है उनको, कोई कह रहा है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है नीतीश कुमार के। और कैसे हमले होते हैं। और नीतीश कुमार बीच बीच में उस तरह वीडियोस उनके आते रहते हैं, आपने देखा होगा क्या है। यहां तक जेडीयू वाले तो नारा लगा रहे हैं कि अगली बार भी नीतीश कुमार, मतलब 2030 तक नीतीश कुमार। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 2030 छोड़िए, 2025 के चुनाव तक नीतीश कुमार रहेंगे या नहीं रहेंगे, चुनाव प्रचार कर सकेंगे ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव प्रचार में कुछ अजीब गरीब हरकत करने लगे। तो बिहार में ये चल रहा है। अच्छा, ये जो सुनामी है इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम वो जो पावर सेंटर, सुनिए सर, सुनिए, ये जो पावर सेंटर वाली लड़ाई है वही है या सिर्फ इतनी है कि मीसा भारती को लगता है कि भाई मेरी सुने, पावर भले ही उसके हाथ में रहे, या फिर वो भी पावर सेंटर में आना चाहती है, सेंटर में आना चाहती है? बिहार के भाषा में कहें तो पूछाने के लिए नाराज है। हमको पूछ नहीं रहा है, पूछ नहीं रहा है मतलब वैल्यू नहीं दे रहा है। हम रणनीतिकार बनना चाहते हैं, मतलब कि हम भी, एक कहता है कि हम भाई हैं, लालू यादव की असली विरासत हम हैं, लेकिन आरोप यह है कि वो विरासत तो है, भाई तो है तेजस्वी का, लेकिन खबरें आ जाती है कि तेज प्रताप यादव ने अपने बंगले में बांधकर अपने ही कर्मचारी को पीटा। दूसरी खबर आती है कि अपने ही बॉडीगार्ड से ठुमके लगाए। तीसरी खबर आती है कि नीतीश कुमार के घर के बाहर जाके हंगामा करके जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, ए पलटू चाचा, ए पलटू चाचा बाहर आइए। ये शोभा देता है क्या? लोग ये कह रहे हैं कि अगर विपक्ष में है तब तो ये हाल है, अगर गलती से सत्ता में आ गए और गलती से मंत्री और मुख्यमंत्री बन गया तब बिहार की क्या हालत करेंगे? कहीं वही दादागिरी तो नहीं शुरू हो जाएगी जो लालू राज के समय साधु यादव और सुभाष यादव किया करते थे, जो जंगल राज कहा जाता था। डर रहे। अब जंगल राज कहिए, यादव राज कहिए, लालू राज कहिए, शब्द अलग अलग है, लेकिन जो तौर तरीका था, अरे दीपक नाचो नहीं तो सस्पेंड करा देंगे, अरे पलटू चाचा बाहर आई, ये भाषा शोभा देती है? नहीं देती है। अच्छा, ये मंत्री बनना चाहते हैं। एक चीज और, जब सत्ता नहीं है तो ये हाल है, सत्ता नहीं रहेगी तो क्या हाल होगा? और इस बात से तेजस्वी नाराज है, जब बोलते हैं तो रूठ के देखिए क्या क्या करने लगते हैं। बहन भले ही खुल के सामने नहीं आ रही है, लेकिन एक बात सच्चाई है कि बहन नाराज होकर गई, फिर मना के लाया गया। जब चुनाव अच्छा, ये मीसा भारती कहाँ, ससुराल में रहती है मायके में रहती हैं? के बाद क्या होगा जी? मीसा भारती ससुराल में रहती है मायके में रहती हैं? नहीं भाई, यही तो रोना है, बेटी शादी के बाद कंटिन्यू मायके में है, बीच बीच में ससुराल जाती है, लेकिन मायके में आती है। और लोग ये कहते हैं, मैं नहीं आरोप लगा रहा, आरोप यह है कि वो राजनीतिक विरासत संभालना चाहती है। बड़े लंबे अरसे से मीसा भारती की इच्छा है कि सबसे, तो फिर जब तेजस्वी यादव का नाम सामने किया गया था तभी संभाल लेनी थी। नहीं तो कैसे संभाल लेती? जब तक लालू यादव नहीं चाहेंगे तो कैसे संभाल लेगी? ना तो जब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तब वो खुद बन जाती। यादव ही मेरी विरासत को आगे बढ़ाएगा। तो मीसा भारती का यही तो दर्द है कि पप्पा जो है बेटे को ज्यादा मानते हैं, बेटी को कम मानते हैं। हमको देते तो हम थोड़ा ज्यादा बढ़िया से संभालते। हम तो एमबीबीएस टॉपर भी है बिहार झारखंड कंबाइंड में। ये अलग बात है कि आज तक पानी भी नहीं चढ़ा है, पर टॉपर तो है ना। एमबीबीएस का डिग्री तो मेरे ही पास है। और 9वां फेल बेटा को कहते हैं कि विरासत है, और हम एमबीबीएस टॉपर ऐसे ही घूम रहे हैं घर में। चलिए, ये चल रहा है। और एक बात जी, और एक बात, तेज प्रताप को लग रहा है कि उस वक्त अगर तेजस्वी यादव इंटरफेयर करते तो आज पति पत्नी अलग नहीं होते। तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन साथी को, पति पत्नी कौन? परिवार की तेज प्रताप और उनकी पत्नी। तेज प्रताप और उनकी पत्नी के बीच जो तलाक हुआ, अगर तेजस्वी यादव समझा बुझाकर मां को, बहन को और भाभी को शांत कर देते तो बेचारे का घर नहीं उजड़ता।
मतलब पारिवारिक पॉलिटिक्स में हमको ऐसे ही बना दिया, हम कृष्ण कन्हैया बन के घूम रहे हैं, पत्नी अलग तलाक केस का फाइल किए हुए हैं, और समाज में जो मैसेज किया वो अलग गया। आखिर वो भी तो किसी यादव परिवार की बेटी थी, उस बेटी की इज्जत नहीं है क्या? आज आप राजनीतिक रूप से सख्त हैं, आधा बिहार के कह रहे हैं कि यादव का नेता हम ही हैं, और एक यादव परिवार की बेटी को धक्के मारकर भगाया और वीडियो मीडिया के कैमरों के सामने भगाया, तो ये मुद्दा नहीं है क्या? कहानियां बहुत सारी हैं, लोग दबी जुबान में कह रहे हैं कि डर भी तो है। ठीक है, तो बाकी तो आप समझ ही रहे हैं कि बिहार में स्थिति क्या होगी। अगर अभी सत्ता में नहीं है और आ गए तब क्या होगा? अभी तो विपक्ष में है, तो चलो भाई एकता है। वो तो आप बताएंगे, आप बिहार में घूम रहे हैं पिछले हफ्ते भर से, क्या कह रहा है बिहार? बिहार तो दो ही बात कह रहा है कि नीतीश बाबू की तबीयत लगता है कि ज्यादा खराब तो नहीं हो गई, और दूसरी बात कह रहा है कि लालू परिवार में ठीक है कि नहीं है, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहा है कि कांग्रेस लालू के साथ लड़ने वाली है या अकेले लड़ने वाली है, क्योंकि इंडिकेशंस वहां से भी कुछ गलत मिल रहे हैं। गलत नहीं कह सकते, थोड़े अलग किस्म के मिल रहे हैं। कन्हैया यात्रा निकाल रहे हैं, पैदल यात्रा, और वो उन्हीं इलाकों में निकाल रहे हैं जहां यादव मुस्लिम समीकरण है, सीमांचल के इलाकों से शुरू हुआ। तो कन्हैया कुमार उतर गए मैदान में, पप्पू यादव उतर गए मैदान में, रोज मीडिया कवरेज हो रहा है, तेजस्वी यादव का कवरेज नहीं कर रहे हैं, तेज प्रताप का अलग हंगामा है, बहन अलग नाराज है, तो खलबली तो उस खेमे में भी है, और इधर प्रशांत किशोर दोनों पे हमले कर रहे हैं, और वो दोनों चाचा भतीजा दोनों को कह रहे हैं कि 30 साल से 3 दशक से जो बच्चा पैदा हुआ था, वो भी उसको भी नहीं पता कि बिहार का इससे पहले मुख्यमंत्री कैसा होता था। तो वो बच्चा जो है आज वोटर बन गया, और वो छटपटा रहा है कि कोई नया चेहरा मिले, नया चेहरा मिले। कब तक यही, कभी लालू, कभी नीतीश, नीतीश लालू, लालू नीतीश, बेचारा बिहार 30 साल से यही तो देख रहा है। तो वो नए चेहरे की बात कर रहे हैं, नई राजनीति की बात कर रहे हैं, विकास की राजनीति की बात कर रहे हैं, बोले कि बहुत हो गया, अब नेता बदलेगा, युग बदलेगा और बिहार बदलेगा, इसी बात को लेकर वो कह रहे हैं। ठीक है सर, जो है आशा है आप लगभग अब 6 महीने तक बिहार की राजनीति को समझेंगे, अब हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उसे शेयर करते रहेंगे। बाकी इन खबरों की पुष्टि अभी तक किसी ने नहीं की है, ना तो लालू परिवार की तरफ से की गई है और ना ही बीजेपी इस मामले पर खुलकर कोई बात कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, पारिवारिक झगड़े की पुष्टि कौन करेगा और किसकी हिम्मत है ये पुष्टि करने की? सर, और ये तो परिवार भी ऐसे तो सवाल भी नहीं पूछ पाएंगे, पत्रकार मारेगा भी जाएगा पत्रकार को, ये हाल है वहां। चलिए, खबरें हैं कि मीसा भारती तेजस्वी यादव से नाराज होकर एक रात होटल के कमरे में रही, माता पिता ने मनाया, उसके बाद वापस से वो घर आई हैं। तो जो सुनामी इस घर में चल रही है उसका परिणाम बिहार के चुनाव आते आते, विधानसभा चुनाव आते आते क्या कुछ होता है? जो ज्वालामुखी फिलहाल उबल रहा है, ये फटता है या फिर सब कुछ ठीक रहता है? चुनाव के नजदीक और ज्यादा ये चीजें सामने उभर कर जल्द ही सामने आएंगी। बाकी पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका खबर के साथ जुड़ने के लिए और विस्तार देने के लिए। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।